एक साथ कराने का मकसद यही है कि हम लोग समाज में एक मैसेज दें कि हम हिंदू मुसलमान सब एक हैं। जैसे हमारा स्कूल का नाम यूनिटी है, तो मकसद ये है कि ये दर्शाना कि यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। अब अगर हम एक हो जाएं समाज में तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई बंटवारा नहीं कर सकता है। तो एक सीधा मैसेज है सोसाइटी को, समाज को, देश को कि हम अगर एक साथ मिल कर रहेंगे तो एकता में बल है। एक मिलन का समारोह ही है। रमज़ान है, इबादत का है, और होली है जो एकजुट होके सब इसमें मिलजुल के करते हैं। तो इबादत और मिलजुल के करना तो सबसे गॉड ने ये संदेश दिए कि सब एक ही हैं। कोई रक्तदान कराते हैं, अंगदान कराते हैं, तो इसमें ना जात धर्म ना कोई भेदभाव देखते हैं। तो ये बहुत अच्छा समाज को संदेश जा रहा है कि जब ब्लड में लेने में देने में कोई जात धर्म नहीं है, तो क्यों ना हम होली और रमज़ान एक जुट होकर मनाएं। देश की आज़ादी में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों ने निभाई थी अपनी रोल। तो बहुत अच्छा हमारा समाज जो है, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ समय की संस्कृति रही है और हर संस्कृति का अपना एक महत्व है। और हमारा जो समाज जब सांस्कृतिक रूप से जीवन तभी होता है जबकि वहाँ पे होली मिलन समारोह और ईद मिलन समारोह, इफ्तार वगैरह ये सब होते रहते हैं। इसे सामाजिक जीवनता को आधार मिलता है। ये इंसानियत की बात इंसानियत की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम ना किसी मज़हब की बात करें, ना हम हिंदू की बात करें, ना मुसलमान की बात कर रहे हैं। हम इंसानियत की बात कर रहे हैं, मानवता की बात कर रहे हैं। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आएं डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। सर, आज होली मिलन और इफ्तार पार्टी दोनों साथ साथ है यूनिटी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की तरफ से, क्या जी? बेशक ये होली मिलन और इफ्तार पार्टी एक आपसी सद्भाव को बनाए रखना और आपस में मेल मोहब्बत को कायम रखने के लिए, जैसे आज के ज़माने में जहाँ पे नफ़रत की बीज बोए जा रहे हैं, वहीं पे हमने एक छोटी सी कोशिश किया है जहाँ पे हम मोहब्बत की बीज बोए और आपस में मोहब्बत को कायम रखें। तो मकसद यही है कि यहाँ पर हिंदू, मुसलमान सब लोग मिल कर के इस चीज़ों को मनाएं और आपस में, जैसे रंगों का, होली रंगों का है और रमज़ान जो है इबादत का है, तो दोनों अगर मिल जाए तो इंसान का मुस्तकबिल संभल जाए। कांग्रेस का बोली बोल रहे हैं जी, बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा प्रभावित तो नहीं है। नहीं, देखिए इसमें राजनीतिक जो जितनी भी गतिविधियां हैं या राजनीतिक से रिलेटेड, इससे कोई बात नहीं है। ये इंसानियत की इंसानियत की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम ना किसी मज़हब की बात करें, ना हम हिंदू की बात करें, ना मुसलमान की बात कर रहे हैं। हम इंसानियत की बात कर रहे हैं, मानवता की बात कर रहे हैं। जहाँ पे जैसे एक चिड़िया है ना, जो चिड़िया जो जंगल में जब आग लगता है तो अपनी चोंच से पानी डालती है, तो उससे कुछ लोग पूछते हैं कि तुम्हारे एक चोंच पे पानी डालने से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी? तो उसने ये कहा है कि जब आग बुझाने वालों में, जब आग जलाने वाला, मेरा जो नाम आएगा वो आग जलाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में आएगा। तो नफ़रत तो है, एक दूसरे के प्रति लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा हो रही है, लेकिन कोई ना कोई कोशिश तो करेगा जो आपस में सबको गले मिला करके, साथ में मिला करके चले और समाज में अपनी एक पहचान बनाए। तो हमारी कोशिश यही है दोनों चीज़ों को करने के लिए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी हमारे सहपाठी हैं, जब विकास सर हैं, उनकी मैम है ना, ये लोग भी मानवता के लिए ही काम कर रहा है। तो सब लोग मानवता के लिए काम करें तो शायद हो सकता है कि आने वाले कल में एक सुनहरा देश देखने को मिलेगा, है ना। जैसे हमारा काम तो है तालीम देना, हम तालीम के ज़रिए कर रहे हैं। तो विकास सर का काम है कि भाई जो लोग तकलीफ़ में हैं उनकी मदद करना, मैडम का काम है उनका काम करना, गणेश दत्त अपने लेख के द्वारा लोगों को जागरूक करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं समाज को जागरूक करने के लिए और समाज में आमूल चूल परिवर्तन लाने के लिए क्या है, जो तालीम और लोगों के सहयोग से ही मुमकिन है। जी, नफरत फैला रहा है। देखिए, हमारा समाज जो है, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ समय की संस्कृति रही है और हर संस्कृति का अपना एक महत्व है। और हमारा जो समाज जब सांस्कृतिक रूप से जीवन तभी होता है जबकि वहाँ पे होली मिलन समारोह और ईद मिलन समारोह, इफ्तार वगैरह ये सब होते रहते हैं। इसे सामाजिक जीवनता को आधार मिलता है। और अभी जो यहाँ यूनिटी कैंपस की शाम बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे होली मिलन भी हो रहा है, इफ्तार का भी आयोजन हो रहा है और ये एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है कि ये संदेश है सद्भाव का, ये संदेश है सौहार्द
बात का। और हमारे समाज की जो जीवंतता है वो तभी कायम रह सकती है जबकि हम सभी मिलजुल कर रहे हैं और समाज के में सकारात्मकता का संचार करें। और सर दोनों प्रोग्राम एक ही दिन आयोजित किया गया है, इफ्तार भी और होली मिलन, क्या कहें? दोनों एक साथ कराने का मकसद यही है कि हम लोग समाज में एक मैसेज दें कि हम हिंदू मुसलमान सब एक हैं। जैसे हमारा स्कूल का नाम यूनिटी है, तो मकसद ये है कि ये दर्शाना कि यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। अब अगर हम एक हो जाएं समाज में तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई बंटवारा नहीं कर सकता है। तो एक सीधा मैसेज है सोसाइटी को, समाज को, देश को कि हम अगर एक साथ मिल कर रहेंगे तो एकता में बल है। और दोनों एक साथ कराने का मकसद यही है कि इम्पोर्टेंस एक दूसरे के कल्चर्स को हम लोग शेयर करें और एक दूसरे की फीलिंग्स को हम रेस्पेक्ट कर पाएँ। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं सभी को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहता हूं और होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। छोटा सा परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम हामिद अली हुआ, प्रिंसिपल यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। जी दोनों त्यौहार साथ साथ चल रहे हैं और आज उसी के उपलक्ष्य में यहाँ होली मिलन और इफ्तार पार्टी रखा गया है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनलों को, श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद और रमज़ान महीना का पावन पर्व और होली की बहुत बहुत शुभकामना, ढेर सारी बधाई। यूनिटी पब्लिक प्रशासन की तरफ से और अबरार सर और हामिद सर और डॉक्टर साहब की तरफ से इतना सफल आयोजन, बढ़िया आयोजन रखा गया है। देख के मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। देखिए जैसे हम लोग ब्लड रक्तदान कराते हैं, अंगदान कराते हैं, तो इसमें ना जात धर्म ना कोई भेदभाव देखते हैं। तो ये बहुत अच्छा समाज को संदेश जा रहा है कि जब ब्लड में लेने में देने में कोई जात धर्म नहीं है तो क्यों ना हम होली और रमज़ान एक जुट होकर मनाएं। देश की आज़ादी में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों ने निभाई थी अपनी रोल। तो बहुत अच्छा ये मैसेज जा रहा है समाज में कि हमने कहा, गणेश दत्त पाठक सर ने भी बहुत अच्छी बात कही कि एकता और सौहार्द, तो ये कायम रहे देश में और इसी से देश तरक्की करेगी, ना कि जात पात करके। जय हिंद, यही कहना चाहता हूँ। बहुत एक्टिव रहती हैं पूरे ज़िले में, क्या कहेंगे ये जो होली मिलन समारोह और इफ्तार पार्टी रखा गया है, ये भाईचारगी को बढ़ाने में कितना मदद करेगा? जी सबसे पहले तो आपके चैनल से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको रमज़ान की बहुत बहुत बधाई हो और साथ ही साथ होली का त्यौहार भी आ रहा है तो उसकी भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ हो। और यहाँ पे यूनिटी पब्लिक स्कूल की तरफ से जो ये कार्यक्रम रखा गया है रमज़ान और होली मिलन, तो ये एक तरफ से एक मिलन का समारोह ही है। रमज़ान है, इबादत का है, और होली है जो एकजुट होके सब इसमें मिलजुल के करते हैं। तो इबादत और मिलजुल के करना, तो सबसे गॉड ने ये संदेश दिया कि सब एक ही हैं, कोई धर्म कोई जात अलग नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ही भाई हैं। बस कुछ लोग की मेंटलिटी पे निर्भर करता है, तो वो हम लोग को संदेश देना ना कि सब एकजुट होके मिल के हम लोग सारे एकजुट होके सब ये संदेश फैलाएं कि हम लोग सब एक ही हैं। छोटा सा परिचय भी दे। मेरा नाम रूपल आनंद है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टेट प्रेसिडेंट, महिला विंग बिहार।